तो हमें बस ये पता करना है सबसे पहले कि अल्टीमेटली मेरा ये जो आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर को क्या नाम दिया है, और कंप्यूटर कौन सा है, मतलब बोल सकते हैं कि मेरा विंडो जो है वो कौन सा एडिशन है, कौन सा वर्जन है, कौन सा क्या है, वो हमें थोड़ा सा पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको आपके डिवाइस की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहला है डिवाइस का नाम क्या है, डिवाइस का नाम है client 1। ठीक है, फुल डिवाइस नेम ये pkh.edu यानी कि डोमेन का मेंबर है। अब यहाँ पर आपको देखो प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल कोर है, i7 प्रोसेसर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर लिखा है 1065G7, तो ये जो पहले के दो डिजिट है ये आपको जनरेशन बताते हैं। तो मेरा i7 का 10th जनरेशन और उसकी स्पीड कितनी है, यानी कितनी फास्ट वो प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, और दो प्रोसेसर है। अब अगर रैम की बात करें तो रैम इसके अंदर में 2 GB रैम दिख रही है। ठीक, और मेरा डिवाइस की आईडी है वो ये है, प्लस प्रोडक्ट आईडी ये है। और इसके अंदर में सिस्टम का जो टाइप है वो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, x64 बेस्ड प्रोसेसर। तो यहाँ से आप इजीली पता कर सकते हो कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और इसकी इंफॉर्मेशन क्या है डिवाइस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने तो ये देखो एडिशन दिखा है Windows 10 Pro, और 22H2 का इसका वर्जन चल रहा है। ठीक है, और ये इंस्टॉल्ड कब हुआ था, 30 जनवरी को इसको इंस्टॉल किया गया था। और इसका बिल्ड नंबर ये, और बाकी इसकी फीचर्स बोल सकते हो। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस है जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा नहीं है। अब मैं ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको दिखाता हूँ। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से देखेंगे, समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज पे जाकर सर। हाँ दैट्स इट। तो किसी भी आप कोई भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो सारे वैसे ही दिखेंगे मुझे प्रॉपर्टीज में। तो अब मान लो ये मेरा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे सर डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो। हाँ, चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो। आप यहाँ पे डिस पीसी पे राइट क्लिक करिए, ये दूसरा पीसी हो गया मेरा। प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखो ये डेस्कटॉप का नाम हो गया। यहाँ पे मेरा i7 10th जनरेशन है, सेम। लेकिन इंस्टॉल्ड रैम जो है वो मेरी 16 GB है मेरा। ठीक है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी डिवाइस की आईडी वगैरह दिया है। यहाँ पर विंडो जो मेरा है वो है Windows 11 Pro एजुकेशन, और इसका वर्जन है 24H2, और ये इंस्टॉल्ड हुआ था 3 फरवरी को। ठीक है, 3 फरवरी 2025। तो ये आपको पूरा डिटेल आपको इजीली तरीके से मिल जाती है। ठीक, ये हो गई आपको कोई भी ओएस की डिटेल को अगर आपको जानना है तो किसी भी ओएस की डिटेल के थ्रू आप अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन और अपने ओएस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका, अगर मान लो सिस्टम की इंफॉर्मेशन मुझे और देखनी कि भाई कि और थोड़ी डिटेल में जाननी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करो और यहाँ सर्च करो सिस्टम इंफॉर्मेशन। ठीक है, और सिस्टम इंफॉर्मेशन को आप ओपन करोगे तो यहाँ पूरी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए ओएस का नाम क्या है, वर्जन क्या है, ओएस ओएस डिस्क्रिप्शन क्या है, ओएस ये एक एक चीज, इस सिस्टम का मॉडल नंबर क्या है, सिस्टम का टाइप क्या है, कौन सी कंपनी का सिस्टम है, सारा ऑटोमेटिक। इंस्टॉल मेमोरी कितनी है, 16 GB, उसमें से यूज कितने कर रहे हैं। तो ये देखो फुल डिटेल आ जाएगी। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ हार्डवेयर रिसोर्सेज में जाकर आप अलग अलग हार्डवेयर रिसोर्सेज के बारे में भी जान सकते हैं। या कंपोनेंट में भी जाएंगे तो जैसे मान लीजिए मुझे जानना है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क मिलेगा स्टोरेज पे। यहाँ डिस्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है डिस्क ड्राइव। ठीक है, 512 बाइट का है वो, उसकी सेक्शन है। मॉडल कौन सा है, माइक्रोन का ये मॉडल नंबर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखो
साइज कितना है, 1 TB के आसपास का मेमोरी, मतलब 1 TB मेरा हार्ड डिस्क है। ठीक है। और इसमें कितने पार्टीशन बने हैं, वो सारे पार्टीशन भी आपको यहाँ पे शो करेगा। देखो पार्टीशन 1 है जो 100 MB का है। फिर पार्टीशन जो 10 है 100 MB का, 1 है 340 का। पार्टीशन 2 है आपका 957 का MB का। पार्टीशन 3 बना है 406 का। पार्टीशन 4 बना है 185 का। तो इस तरह से आप पार्टीशन देखो, 5 पार्टीशन दिए हैं, एक 10 GB का पार्टीशन है। तो इस तरह से 5 पार्टीशंस आपको नजर आ रहे हैं। अब ओरिजिनल में भी देखोगे कि पार्टीशंस वही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उसको देखने का सिंपल तरीका है, आप रन पे लिखोगे DISKMGMT.MSC, इसे हम कहते हैं डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है इसको। सर, हाँ, मैंने रिक्वेस्ट भेजी आपको, मुझे रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, चिंता ना करो। ठीक है, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वही एक 100 MB का बताया, एक 340 का बताया, एक 406 का बताया, एक 185 का बताया, एक 10 GB का बताया। देखो सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो जो पार्टीशन आपने बनाए हैं, और वहां पर भी वही इंफॉर्मेशन दिख रही है। क्लियर।